चैप्टर 9 करण कारक को अभी हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का अनुवाद करने से पहले करण कारक के विषय में पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ करण कारक हिंदी में जिसे हम जानते हैं करण कारक के नाम से, उसे हम लोग संस्कृत में तृतीया विभक्ति के रूप में भी जानते हैं। तो करण कारकम या तृतीया विभक्ति जब कहा जाएगा, इसका मतलब है हिंदी में जो हमने पढ़ा है करण कारक, उसके विषय में बात की जा रही है। तो जैसा हम लोगों को पता है कि करण का चिन्ह जो होता है से होता है, और करण कारक में जो से का प्रयोग हम करेंगे वो सहायक साधन या किसी सहायक वस्तु जो काम करने में हमें मदद करता है, काम जिसके द्वारा किया जाता है, तो उस वाक्य में जब हम से का प्रयोग करते हैं तो वो से करण कारक में हम रखते हैं। अब यहाँ पर एक बार इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेंगे। करण अर्थात सहायक तत्व या साधन। किसी भी क्रिया के संपन्न होने में जो साधन सहायक होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। इसको संस्कृत में इसकी परिभाषा है साधकतमं करणम, यानी साधक जिसके द्वारा जो काम साध्य किया जा रहा है उसे हम करण कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है, जैसे रमेश रथ से जाता है। वाक्य में यहाँ पर हम देख रहे हैं से का प्रयोग हो रहा है, और किसके साथ? रथ से। तो रमेश जाने का काम कर रहा है, यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, और किस साधन से जा रहा है? तो रथ से जा रहा है। इसीलिए रथ से यानी रथ के द्वारा वो जाने का काम पूरा कर रहा है, तो ये से हमारा करण कारक का हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आएंगे, चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो चैप्टर का अनुवाद यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ एक लड़का है। सः कलमेन पत्रं लिखति। वह कलम से पत्र लिखता है। अयं बालकः मित्रः। सः बसयानेन विद्यालयं गच्छति। यह लड़का मित्रों के साथ बस से विद्यालय जाता है। एषः बालकः पादाभ्यां चलति। यह लड़का दो पैरों से यानी पैदल चलता है। हस्ताभ्यां पुष्पाणि नयति। दोनों हाथों से फूलों को लेता है। दोनों हाथों से फूलों को लाता है। यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएंगे। एषा सीता अस्ति। यह सीता है। सीता गीतया सह गच्छति। सीता गीता के साथ जाती है। ते यानेन गच्छता। वे दोनों गाड़ी से जाती हैं। इमे बालिके कन्दुकाभ्याम आनन्दयतः। ये लड़कियां गेंद से आनंद लेती यानी खुशी
पाती हैं। अनीता अन्याभिः सह आगच्छति। अनीता अन्याभिः यानी अन्यों के साथ आती है, यानी दूसरों के साथ आती है। ताः बस्यानेन आगच्छन्ति। वे सभी बस से आती हैं। एषः एकः वृद्धः अस्ति। यह एक वृद्ध है। सः पुष्पै क्रीडति। वह फूल से खेलता है। अत्र अनेके बालाः सन्ति। यहाँ अनेक बालक हैं। ते पुष्पैः सह आमोदं कुर्वन्ति। वे फूलों के साथ खेलते हैं। सर्वे बालाः अतीव प्रसन्नाः सन्ति। सभी बच्चे अत्यंत प्रसन्न हैं। ताभिः हस्यते। वे सभी हंसते हैं। एकः बालकः ध्यानेन पठति। एक लड़का ध्यान से पढ़ता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं संवाद। संवाद का मतलब हो जाता है बातचीत। रमेशः, रमेश, यहाँ पर हम हाइफन दे देंगे। मित्र, त्वं कुत्र वससि। मित्र, तुम कहाँ रहते हो। सुरेशः, सुरेश, फिर हम हाइफन देंगे यहाँ। अहम दिल्ली नगरे वसामि। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। भवान कुत्र वसति। तुम कहाँ रहते हो। रमेश, अहम पटना नगरे वसामि। मैं पटना शहर में रहता हूँ। पटना नगरम विशालम वर्तते। पटना शहर विशाल है। सुरेशः, सुरेश, यहाँ हाइफन लगाएंगे। त्वं कथं विद्यालयं गच्छसि। तुम कैसे विद्यालय जाते हो। रमेशः, अहं कार्यानेन विद्यालयं गच्छामि। मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। अनेके छात्राः द्विचक्रिकाभिः अथवा त्रिचक्रिकाभिः विद्यालयं आगच्छन्ति। अनेक छात्र दो पहिया अथवा तीन पहिया से विद्यालय आते हैं। यहाँ द्विचक्रिका भी यानी दो पहिया या साइकिल के विषय में कहा जा सकता है, और तीन पहिया यानी कि रिक्शा। तो ये आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अहम मित्रैः सह एवं गच्छामि आगच्छामि च। मैं मित्रों के साथ
जाता और आता हूँ। रमेशः मम पिता एकः अध्यापकः अस्ति। मेरे पिता एक अध्यापक हैं। सः शिक्षकै सह अद्य प्रदर्शनीं गच्छति। वह शिक्षकों के साथ आज प्रदर्शनी जाते हैं। अहमपि तत्र गच्छामि। मैं भी वहाँ जाऊँगा। त्वम् अपि चलः। तुम भी चलो। सुरेशः अहं तु न गच्छामि यत् मम माता रुग्णा अस्ति। सुरेश हाइफन देंगे हम। मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी माता बीमार है। सा रोगेन आक्रांता अस्ति। वह रोगों से घिरी हुई है। मम पिता द्विचक्रिकयाः आपणं गच्छति। मेरे पिता दोपहिया से बाजार जाते हैं। रमेशः रमेश मम गृहे अनेके सदस्याः सन्ति। मेरे घर में अनेक सदस्य हैं। ते सर्वदा भ्रमणाय रेलयानेन गच्छन्ति। वे हमेशा घूमने के लिए रेलगाड़ी से जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हो गया है।